महल चोर श्री राम चले हैं, महल चोर श्री राम चले हैं। मैं नमन करता हूँ भारत माँ की। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। आइए मैं फिर आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं शायर कवि धनोज कुमार जैसा कि यह संदेश नेशन फर्स्ट के माध्यम से सैनिटाइज कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, मास्क लगाइए, और जब अकेले रहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन भीड़ में रहिए तो मास्क लगाइए। नमस्कार, जश्न आजादी नेशन फर्स्ट पे मैं शायर कवि धनोज कुमार 74वें आजादी का जो ये दिन है, स्वतंत्रता दिवस, इस कवि सम्मेलन से तमाम देशवासियों को बधाई देता हूं और चंद लाइनें आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मैं नमन करता हूं भारत माँ की, मैं नमन करता हूं भारत माँ की, मैं नमन करता हूँ भारत माँ की। मैं वंदन करता हूँ भारत माँ की, मैं वंदन करता हूँ भारत माँ की। मैं स्पर्श करता हूँ मिट्टी भारत माँ की, मैं स्पर्श करता हूँ मिट्टी भारत माँ की। मैं सम्मान करता हूँ भारत माँ की, मैं सम्मान करता हूँ भारत माँ की। मैं सम्मान करता हूँ भारत माँ की, मैं प्रणाम करता हूँ शहादत सेना जवान की, मैं प्रणाम करता हूँ शहादत सेना जवान की। मैं श्रद्धांजलि देता हूँ भारत सेना जवान की, मैं श्रद्धांजलि देता हूँ भारत सेना जवान की। मैं नमन करता हूँ भारत माँ की, मैं नमन करता हूँ भारत माँ की। भारतीय सेना के शहीदों का सर्वप्रथम हम लोग श्रद्धांजलि, क्योंकि आज ये जो आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को अगर हम लोग इस आज़ादी का सुख भोग रहे हैं, तो उन तमाम जो सेना और जो अंग्रेजों से हमारे भारत के नौजवान लड़े, उन्हीं के जिंदगी की आहुति पर हम लोग आज इस दिवस को मना रहे हैं। तो जश्न आज़ादी में दो लाइन आप लोगों तक पहुंचाता हूं। यूं ही चलते हुए आ गए एक सफर पर, यूं ही चलते हुए आ गए एक सफर पर, यूं ही चलते हुए आ गए एक सफर पर। जो जज्बा हमारे अंदर है, सामने वही मंजर है। जो जज्बा हमारे अंदर है, सामने वही मंजर है। देखोगे जब तुम गौर से
तुम यहाँ मैं सरकार को कहना चाहता हूं, देशवासियों को कहना चाहता हूं, जो आजादी आपको मिला है उसको आप लोग देखें और सेना का मनोबल बढ़ाए। देखोगे जब तुम गौर से, सीना इधर उधर खंजर है। देखोगे जब तुम गौर से, सीना इधर उधर खंजर है। देखोगे जब तुम गौर से, सीना इधर उधर खंजर है। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते। हमारे साथ रेखा पाठक जी हैं। तो रेखा पाठक जी कवित्री हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज इस जश्न आजादी में, इस कवि सम्मेलन में आप अपने ओजस्वी काव्य पाठ से अपना शुभारंभ करें। चलिए इसी कड़ी में हमारे साथ ममता तिवारी जी कवित्री। तो मैं चाहूंगा कि आज के नेशन फर्स्ट जश्न आजादी कवि सम्मेलन में आप भी अपने काव्य पाठ से हमारे भारत के उन लोगों को बताएं कि स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, स्वतंत्रता हम लोग जो हैं कैसे प्राप्त किए। आइए मैं फिर आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं शायर कवि धनोज कुमार, जैसा कि ये नेशन फर्स्ट में जश्न आजादी कवि सम्मेलन है और जिस तरह से कोरोना को लेकर क्या है, लोगों को सरकार ने कितनी बार कहा घर में रहो, लेकिन नहीं रहा। उसी पर चंद लाइनें मैं आप लोगों तक लाया हूं और मैं वही से भूमिका बनाता हूं और आप लोग सुनेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये नेशन फर्स्ट का कवि सम्मेलन आप लोग को बहुत पसंद आएगा और आप लोग भी कहेंगे हाँ। तो चंद लाइनें मैं आप लोगों तक लाया हूं। महल चोर श्री राम चले हैं, महल चोर श्री राम चले हैं, 14 बरस बनवास। महल चोर श्री राम चले हैं, 14 बरस बनवास। आओ करे हम सब भारतीय अपने घर निवास। आओ आओ करे हम सब भारतीय अपने घर निवास। महल चोर श्री राम चले हैं। कहते हैं कि हम और आप घर नहीं रह सकते। जब प्रभु श्री राम 14 साल वनवास में रह सकते हैं तो हम लोग इस कोरोना काल में अपने घर में क्यों नहीं रह सकते। महल चोर श्री राम चले हैं, 14 बरस बनवास। आओ करे हम सब भारतीय अपने घर निवास। आओ करे हम सब भारतीय अपने घर निवास। कोरोना के वायरस फैले, मुसीबत के दिन आए। कोरोना के वायरस फैले, मुसीबत के दिन आए। हर कोई है संकट में, मौत के बादल छाए। हर कोई है संकट में, मौत के बादल छाए। साइंटिस्ट डॉक्टर ढूंढ रहा है, हो साइंटिस्ट डॉक्टर ढूंढ रहा है, कुछ भी समझ में ना आए। एक ही उपाय मिला है यारो, एक ही उपाय मिला है। दोस्तों घर में करे निवास। एक ही उपाय मिला है, दोस्तों घर में करे निवास। छुआछूत सी जैसी बीमारी छूने से हो जाए। छुआछूत सी जैसी बीमारी छूने से हो जाए। रखे साफ सफाई हर कोई, नाक मुंह पर कपड़ा लगाए। रखे साफ सफाई हर कोई, नाक मुंह पे कपड़ा लगाए। हाथ जोड़ कर करे नमस्ते, हो हाथ जोड़ कर करे नमस्ते। रे करे हैंडवास, रे करे हैंडवास। आओ करे हम सब भारतीय अपने घर निवास। आओ करे हम सब भारतीय अपने घर निवास। लॉकडाउन है सरकार की सुंदर नीति, हर कोई समझ जाए। यानी लॉकडाउन जो सरकार लगाया, लॉकडाउन का मतलब यही कि हर आदमी
देखिए भारत है, लेकिन भारत में विविधता में एकता, अनेकता, अनेकता में एकता। तो सरकार ने लॉकडाउन लगाया, लेकिन हम लोग और आप लोग समझ जाए तो मैं नेशन फर्स्ट के माध्यम से जश्न आजादी कवि सम्मेलन, लॉकडाउन है सरकार की सुंदर नीति, हर कोई समझ जाए, हानि कोई न होगी किसी की, हर कोई बात बताए, हानि किसी की ना होगी, हर कोई ये बात बताए। डॉक्टर नर्स बताए हरदम, क्या बताते हैं डॉक्टर नर्स? यही बताते हैं मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, हैंड वॉश कीजिए। डॉक्टर नर्स बताए हर कोई करो हैंड वॉश, आओ करे हम सब भारतीय अपने घर निवास, आओ करे हम सब भारतीय अपने घर निवास। महल छोड़ श्री राम चले हैं 14 बरस बनवास, महल छोड़ श्री राम चले हैं 14 बरस बनवास, आओ करे हम सब भारतीय अपने घर निवास, आओ करे हम सब भारतीय अपने घर निवास। यह संदेश नेशन फर्स्ट के माध्यम से सैनिटाइज कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, मास्क लगाइए, और जब अकेले रहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन भीड़ में रहिए तो मास्क लगाइए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और ममता तिवारी जी देश के नाम कुछ कहना चाह रहा था, तो मैं चाहता हूं कि आप कहे और लोग सुन रहा आपको लाइव, ऐसा कहे कि उनको पता चले कि आजादी क्या है। बहुत बहुत अच्छा। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और रेखा पाठक जी से मैं चाहूंगा कि अपने चंद लाइन हमारे जो दर्शक है नेशन फर्स्ट के, जो जश्न आजादी कवि सम्मेलन देख रहे हैं, तो उनको तो आप कुछ कहे। एक बहुत पहले ही मैंने कभी लिखा था, तो मैं आप लोगों के सामने वो प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि आप नारी शक्ति भारत में कहते हैं कि दुर्गा, काली, चंडी कई तरह के हैं। तो बेटी बेटी के लिए, लेकिन बेटी क्या सोचती है, बेटी जो है, लेकिन बेटी क्या सोचती है, तो चंद लाइनें उसी पर है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, लेकिन मैं नेशन फर्स्ट के माध्यम से चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जो योजना लाए हैं इसमें और विस्तार लाए। तो बेटी क्या सोचती है, वहीं से मैं चंद बातें आप लोग को एक पैरोडी के तौर पर सुनाता हूं। मैं बिटिया, देखिए सबसे पहले जब बहन मिलती है तो भाई से मिलती है, तो भाई को क्या कहता, और भाई बहन का जो रिश्ता है कृष्ण और द्रौपदी जैसा है, क्योंकि संकट काल में प्रभु जिस तरह से चीरहरण बचाए थे। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ममता तिवारी जी थी और रेखा पाठक जी थी, और ये जश्न आजादी नेशन फर्स्ट पर मैं शायर कवि धनोज कुमार आप लोग के सेवा में, और ये जो 74वें 15 अगस्त का जो उत्सव है, इस उत्सव में जो ये प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम के लिए मैं नेशन फर्स्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ऐसा कार्यक्रम हर बार हो और हम लोग आपके सेवा में उपस्थित रहे। इन्हीं बातों से वंदे मातरम, भारत माता की जय।